बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान आमिर सलामत हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं PHA के उन लोगों के साथ जिनका बड़ा अहम किरदार है शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने में। आज उनके मसाइल पर भी बात करेंगे कि शहर लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वालों के असल मसाइल क्या हैं और ये हुकूमत किस हद तक उनको हल करने में कामयाब हुई है। इस वक्त हम PHA के जो यूनियन दफ्तर है, PHA एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA के ऑफिस में हैं। यूनियन नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर ये बात की जाए कि हर तरह से बड़ी बड़ी शख्सियात ने पौधे लगाए, बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से शजरकारी के हवाले से बातें की गई और वहाँ पर पौधे लगाकर उनको अप्रिशिएट किया गया, मगर जो असल हीरो हैं, जो असल हीरो इन पौधों में जान डालने वाले, इनका बच्चों की तरह ख्याल रखने वाले, वो बागबान होते हैं जिनका किरदार हमेशा उस हद तक रहता है कि सेलिब्रिटी आती है, वो पौधा लगाती है, चली जाती है, वो मट्टी डालने में और उसको दिखाने में सिर्फ इतना ही किरदार होता है, मगर शायद उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मगर यूनियन की काविश है कि CBA यूनियन एम्प्लॉयज़ जो है PHA की, उन्होंने इनको अप्रिशिएट भी किया है और आज उनके एजाज़ में यहाँ पर तमाम तर मामलात को भी देखा, पौधा भी लगवाया। बाबा जी, आपका काम है पौधा लगाना। कितनी खुशी हो रही है कि आज आपको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपसे पौधा लगाया। खुशी हो रही है जी, क्या खुशी है जी। मतलब तो क्या कहेंगे, यूनियन ने आपको एजाज दिया? पहले कभी वैसे ऐसे हुआ था कि माली से पौधा लगवा कर उसका एजाज कराया? ये नहीं, कभी आगे नहीं हुआ ये कभी। तो क्या कहेंगे आप इस पर? यही कहेंगे कि हमारी यूनियन नाल से ऐसे पौधे लगाए हैं, डायरेक्टर साडे नाल से, अफसर साडे नाल हैं। आप बताएं जी, क्या कहेंगे? अच्छा पौधा अपने हाथ से पौधा लगाया, आपने हाथ से लगाया, अच्छा किया है। ये हमारे भाइयों ने, सबों ने, आप भी आए, मेहनत दी की है, मेहरबानी आपकी, अच्छा काम किया, पौधा लगाया, नाम रोशन होगा इंशाल्लाह। आप बताएं क्या? जज़ाक खान साहब साढ़े नाल 20-25 साल तो चलने वाले हैं, वो साढ़े नाल बहुत रल के चलते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आज कैसा लगा कि पौधा खुद लगाया? पहले लोगों के पौधों में मट्टी डालते, आज अपने पौधे में आज आपने हाथ नाल इस तरह पौधा लाया तो इंज लगा जो पहली दफा PHA जाए। बिल्कुल जी, ये बड़ा खुशी का आलम है और एजाज की बात है कि उनको ऐसा लगे कि उनको ऐसी इज्जत दी जाए और जैसे कि उन्होंने कहा जी, ऐसे लगा कि पहली बार PHA में आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मुश्ताक भट्टी साहब प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको पहले तो खराज तहसीन पेश करते हैं कि चलें, आपने मालियों की तो सुनी, उनको उनकी आज खुशी है, वो अल्फाज चाहे उनके पास चुनाव ना हो मगर उनकी खुशी उनके चेहरों पर है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना ते लावे या ना लावे। इस चीज़ दी अज अकासी हो गई है कि इस PHA अदारा जिहड़ा बहुत बड़ा अदारा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ CBA ਯੂਨੀਅਨ, PHA ਦੀ ਜਿਹੜੀ CBA ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਦੀ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹੱਜ ਦੀ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ शजरकारी दी मुहिम जी ओदा आगाज करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी मुश्ताक भट्टी साहब की। मुमताज अली खान साहब, सर जिम्मेदारियां यूनियन की भी हैं, मगर आज आपने देखा है और बड़ा अच्छा इकदाम है, इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने मालियों से पौधे लगवा कर उनको इज्जत बख्शी है। और जिस तरह से एक माली ने कहा कि जी ऐसे लगा कि मैं पहली बार PHA में आऊँ, ये ऑनर की बात है। तो
ऐसी एक्टिविटी और क्यों नहीं की जाती, क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर ये जो PHA के बागबान हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज जो शहर लाहौर खूबसूरत है, जो गुले गुलजार है, ये इन मालियों की वजह से है। ये माली जब सुबह घर से निकलते हैं, आके घास लगाते हैं, पानी लगाते हैं, मालियों को गोड़ी देते हैं, इनको दवाइयाँ वगैरह डालते हैं ताकि हमारे ये ग्रीन बेल्ट्स, हमारे ये पार्क्स जो है खूबसूरत से खूबसूरत हों और पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम है। सर ये तो बड़ी अच्छी बात, अप्रिशिएट भी किया यूनियन ने, मगर देखें ये जिस तरह से शजरकारी को बड़े वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, PHA ख़ास तौर पर, चूँकि PHA का बड़ा किरदार रहा है, सर क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाता, क्या वजह है ये? सर हमारी तो कोशिश होती है कि इन मालियों के अपना जो है ना असल जो है ना ये माली ही इन सब चीज़ को चलाते हैं, मगर हमारे जो माली हैं ये सर बेअयारो मददगार हैं। इनकी सर सैलरी इतनी कम है, 16 से 18 हज़ार रुपये सैलरी है कि जिसमें बामुश्किल ये गुजारा करते हैं। जैसा कि अब तमाम महकमों में यूटिलिटी अलाउंस लग गया है, LDA में लग गया है, वासा में लग गया है, हाई कोर्ट में लग गया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में लग गया है, मगर PHA के पास वसाइल नहीं है जिसकी वजह से इनकी सैलरियाँ में जो यूटिलिटी अलाउंस है वो अभी तक नहीं लगा। इसके साथ 2016 में एक 50% था जो कि LDA में लग गया है, वासा में लग गया है, PHA में भी लग गया है, वो भी इस इदारे में नहीं लगा। तो ये जो मजदूर है ना सर, इस महंगाई के दौर में ये पिस गया है। और जो डेली पेड मुलाजम हैं वो भी 10-10 साल से इस महकमे में काम कर रहे हैं, मगर उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। अब बोर्ड का मीटिंग आ रही है, उसमें इन मालियों की तकदीर का फैसला होगा। अब देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद करते हैं इनकी तकदीर का फैसला अच्छा हो, चूँकि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने में इनका जो किरदार है वो काबिल तारीफ़ है। अवामी जो है यूथ के प्रेसिडेंट बलोच साहब, आज आप आए हैं, आपने आज मालियों को अप्रिशिएट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि शुक्र है कोई तो आकर मालियों को अप्रिशिएट कर रहा है। जो असल खूबसूरती चार चांद लगाने में, शहर लाहौर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में है, उनका साथ जो है वो नज़र आया है, आपने भी आके अप्रिशिएट किया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज CBI यूनियन की तरफ से हमें मालियों की जो अभी बहुत खुशी हुई है कि मालियों से पौधे लगवाए गए हैं। असल में माली PHA की जो बनावट, खूबसूरती और ग्रीन एंड क्लीन का नाम दिया गया है, ये माली हैं। और आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ यूनियन को और PHA को कि उन्होंने मालियों को इज़्ज़त दी और हमने उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं, ताकि इनको इज़्ज़त देना और इनके साथ खड़े होना, क्योंकि PHA की रौनक और PHA लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने वाले असल हकीकत में ये मज़दूर हैं जो गर्मी में और धूप में इसको सब्ज़ बनाते हैं और इसके लिए काम करते हैं। और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और यूनियन को भी अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने इन मज़दूरों को इज़्ज़त दी। और हम जो है इनके लिए हर टाइम, हर वक्त अवामी यूथ लाहौर इनके साथ खड़ी है। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पूरे लाहौर शहर की बात करें तो क्लीन एंड ग्रीन लाखों पौधे लगाने हैं, गवर्नमेंट का टास्क है, मगर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक माली से पौधा लगवाया गया। और ये तो एजाज़ की बात है, CBI यूनियन ने इनिशिएटिव लिया है, मगर और जो गवर्नमेंट है या और जो हमारे अफसरान हैं जो लोकल सतह पर भी होते हैं, वो सियासतदान हैं, वो क्यों नहीं अप्रिशिएट करते ऐसे लोगों को कि बजाय इसके कि खुद मट्टी डाल के फ़ोटो शूट किया जाए कि इन मालियों से जिन्होंने इनको चलाना है, जो इनके गार्डियन है असल, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। आमिर भाई, मैं इसमें ये कहूँगा कि सियासी आदमी फ़ोटो शूट की हद तक है, और जहाँ पर मुतलका यूनियंस और बाकिरदार लीडर हों वहाँ पे मालियों को इज़्ज़त देते हैं और ये इनकी देखभाल इस तरह करते हैं जिस तरह एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, और इसका जो लुक आफ्टर है इन्होंने करना होता है। सियासत सिर्फ सियासत की हद तक है और हकीकत हमने अल्लाह पाक को खुश करना है और शहर लाहौर को खूबसूरत बनाना है। जिस तरह PHA शहर लाहौर में काम कर रहा है, इससे पहले नहीं हो सका, और मालियों ने अपनी मेहनत को बुरुकार लाते हुए बड़ी अच्छी गर्मी में, धूप में मेहनत की है। और CBI जो यूनियन है उन्होंने मालियों की जो रहनुमाई की है, उनके साथ खड़े हुए हैं, और ये एक इससे पहले शायद नहीं था। अब बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका बलोच साहब।
चौधरी महमूदुल अहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। सर ये बताएं, आज बड़ा अच्छा दिन है, अप्रिशिएट किया है, आपका क्या पैगाम है सर? आमिर साहब, ये आपके सामने है कि हमने जो तकरीब रखी है, ये पिछले 2 हफ्ते से लाहौर शहर में ग्रीन एंड क्लीन मुहिम चल रही है। हज़ारों पौधे एक दिन में लगे हैं और दर्जनों VIPs ने उसका इफ्तिताह किया है, पौधा लगाया है, कवरेज आई है, बट उनको एप्रिसिएशन मिली है, कई एंगल से मिली है। लेकिन जो इस सारी एक्टिविटी का जो बुनियादी जुज़ है वो PHA का माली है। वो माली ही पौधा लगाता है, माली ही पौधे को संभालता है, माली ही पौधे को परवान चढ़ाता है, माली ही पौधे की हिफाजत करता है। हमने महसूस किया कि ये एक ऐसा फ़र्द है कि जिसको इग्नोर किया जा रहा है, क्यों ना इसको मिलजुल के इज़्ज़त दी जाए। तो हमने आज इस तकरीब का अहतमाम इसलिए किया है, आप तशरीफ़ लाए हैं, इसको कवर किया है, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो माली जिसको आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बलोच साहब ने भी अप्रिशिएट किया है, हमारे बाकी यूनियन के उधर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको देखें कि इनके मसाइल क्या हैं, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये अपने शब व रोज़ कैसे गुजारते हैं, तो मुझे आपका कोई टाइम चाहिए होगा। अगर आप 10 मिनट मुझे दें तो मैं इनके मसाइल आपको बताना चाहता हूँ। हम चौधरी साहब इस हवाले से बिल्कुल अगली ब्रेक में, चूंकि वक्त अब ब्रेक का भी हुआ जा रहा है, ब्रेक के बाद हम इस पर ज़रूर बात करेंगे और तफसीली बात करेंगे। ये जो माली हैं, ये जो तबका है, असल गर्मी हो सर्दी हो, इनका ही किरदार असल में हकीकी मानों में शजरकारी और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में है, जिनको हुकूमत ने तो नज़रअंदाज कर दिया। मगर यूनियन की इस काविश को भी हम सलाम पेश करते हैं। लाहौर रंग की टीम, पूरी लाहौर रंग इंतज़ामिया इसको अप्रिशिएट करती है कि जो असल बागबान हैं उनकी इज्जत अफजाई की गई है और उनको उनका मुकाम दिया गया है, उनसे पौधा लगवा कर आज कि इनका हक था कि ये शजरकारी और इन दरख्तों को, नन्हे दरख्तों को एक बड़ी सतह पर ले जाने में इनका किरदार है। इनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं शहर लाहौर की खूबसूरती बनाने में, जिनको नज़रअंदाज किया गया, मगर आज जो इज़्ज़त मिली है उसे हमें भी सुकून हुआ है। अब यहाँ पर वक्त हुआ है सिर्फ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे यूनियन के नुमाइंदों के पास कि इन जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, इनके मसाइल क्या हैं, वो जानेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे थे PHA एम्प्लॉइज यूनियन CBA के नुमाइंदों के साथ, जिन्होंने आज खुर्शीद पार्क के अंदर शादमान में एक बड़ी अच्छी तकरीब रखी थी, जिसमें छोटे जो माली हैं, जो बागबान हैं, उनसे पौधे लगवाए गए। दीगर मसाइल के हवाले से भी अब जानेंगे यूनियन के अहदेदारों से कि जो हुकूमती दावे थे के और इदारों की तरफ से जो छोटे वर्कर्स को सहूलियात देने के दावे थे, वो किस हद तक जो तब्दीली सरकार ने पूरे किए हैं और किस हद तक ये मुतमईन है। चेयरमैन है चौधरी महमूदुल अहद साहब PHA एम्प्लॉइज यूनियन CBA के, उनसे जानते हैं, उनसे आगाज करेंगे बात का। सर चौधरी साहब बताएं, क्या रहा, क्या उम्मीदें थी, क्या तवक्कुआत थी, किस हद तक पूरी हो सकी? ये अभी थोड़ी देर पहले हम बाहर ग्राउंड में पौधे लगाए हैं, मालियों ने अपने हाथ से लगाए हैं, हमने उनको इज़्ज़त देने की कोशिश की है, आप सब ने उसको अप्रिशिएट किया है। बुनियादी तौर पे यही वो माली हजरात हैं, हमारे भाई हैं, जो PHA की असल बुनियाद हैं। और ये शहर लाहौर जो आज फूलों का शहर, पार्कों का शहर और फवारों का शहर कहलाता है, ये मैं समझता हूँ कि सब इन ही की मेहनत की बदौलत है। और ये जो PHA है, PHA ने बहुत थोड़े वक्त में, अभी ये नया दायरा बना है, लाहौर शहर को देखें तो LDA हो, कारपोरेशन हो, इनकी उम्र 70 साल से भी ज़ायद है, लेकिन PHA को अभी चंद साल हुए हैं बने को। लेकिन PHA ने इन 20 सालों में अपना एक नाम बनाया है, एक मकाम बनाया है, और ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐसे काम शहर लाहौर में किए हैं जो कोई दूसरा अदारा नहीं कर सकता। और ये सारा PHA के इंतज़ामिया, अफसरान एक तरफ, लेकिन पूरे जो PHA के छोटे मुलाजिम हैं, माली हैं, ऑपरेटर हैं, चौकीदार हैं, ये सारी उनकी मेहनत है। लेकिन
सच्ची जो बात जो आपके इस मीडिया के तवज्जो से मैं करना चाहता हूँ कि इस सारी मेहनत के बावजूद, इस सारी जो है ना अच्छे काम करने के बावजूद इनके जो हालात ज़िंदगी हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये जितने परेशान हैं, ये जितने मसाइल का शिकार है, इसको आज तक किसी ने सही मायनों में एड्रेस नहीं किया। इस वक्त PHA के अंदर तकरीबन 7,000 मुलाजम काम करते हैं, जिनमें से 4,000 मुलाजम जो हैं वो मुस्तकिल हैं और 3,000 मुलाजम ऐसे हैं, ये 3,000 माली हैं जो यकीन माने 18,000 रुपये में अपना गुजारा करते हैं। और आप तसव्वुर करें कि इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में 18,000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है। ये सुबह अपने घर से आते हैं, सर्दी देखें, गर्मी देखें, बरसात देखें, सर्दियों में पानी में हाथ नहीं डाला जा सकता, और गर्मियों में इस बरसात के मौसम में आप पंखे के नीचे, AC के नीचे बैठना मुश्किल है। ये अपने पूरे पसीने से शराबूर जो है वो काम करते हैं और 18,000 रुपये में गुजारा करते हैं। ये 18,000 में ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना अपनी बच्चियों के ब्याह कर सकते हैं, ना दवाई खरीद सकते हैं, ना अपनी किसी तकलीफ और किसी खुशी को सही तरीके से मना सकते हैं। और ये जो कच्चे माली हैं, ये पिछले 5 साल से इस महकमे में किसी एक फ़र्द को मुस्तकिल नहीं किया गया। इसलिए हमारा सबसे पहला मसला जो है वो इन मालियों को मुस्तकिल करना है, ताकि इनको एक अपनी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और ये अपने सुकून के साथ अपनी मेहनत करें, अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपने बच्चों का पेट पाल सके। दूसरी बात, महंगाई के हवाले से, अब पिछले 2 सालों में जितनी महंगाई हुई है, इस महंगाई के इवज़ पंजाब हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, उन्होंने कोई तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, ताकि जो इस महंगाई का जो इजाफा है वो जब सरकारी मुलाजम की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो थोड़ा बहुत उसको गुजारा अपना अच्छे तरीके से कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ 2 बड़े इश्यूज चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, बल्कि साल 1.5 साल से, कि एक 50% अलाउंस दिया पंजाब हुकूमत ने, जो लाहौर के पंजाब के बड़े अदारों में वो लग चुका है, LDA में लग चुका है, कारपोरेशन में लग चुका है, सेक्रेटेरिएट में लग चुका है, वासा में लग चुका है, लेकिन PHA के मुलाजमीन को जो मुश्किल मुलाजम है उनको वो 50% नहीं मिल सका। उसकी कई दफ़ा इंतज़ामिया से बात हुई है, कई दफ़ा चेयरमैन साहब से बात हुई है, कई दफ़ा DG साहब से बात हुई है। वो पिछले आज से चंद माह पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में के एजेंडे पे भी मौजूद था, लेकिन वहाँ भी उसकी उस तरह से मंजूरी नहीं हो सकी कि वो फौरी तौर पर मुलाजमीन को लग जाता और मुलाजमीन को ये सहूलत मिल जाती। चोई साहब, बिल्कुल आपने पॉइंट आउट किया, और भी नुमाइंदगान आपके हैं, नायब सदर साहब से बात करेंगे। सर ये बताएं, चोई साहब ने जिस तरह से ब्रीफ किया है सारा के सूरत हाल ये है कि बड़ी अजीब परेशान कौन सूरत हाल आपकी बनी हुई है कि दीगर महकमों की तरह सारों को अलाउंसेस लग रहे हैं मगर PHA को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इंतज़ामिया सुनती नहीं है कोई मामलात को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरशद बलोच, PHA एम्प्लॉइज़ यूनियन नायब सदर हूँ। सर, हमारी यूनियन जब से हम CBA हुए हैं और दिन रात कोशिशें इस मकसद के लिए कि हम अपने मालियों को, अपने मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें, और इंतज़ामिया हमारे साथ अक्सर तामन करती रहती है, लेकिन फिर भी मसाइल इतने हैं कि वो पूरे नहीं हो सके। तो कोशिश तो हमारी दिन रात यही रहती है, हमारे लीडरान कराम चौधरी महमूद अल्लाह साहब, मुश्ताक भट्टी साहब, मुमताज़ अली खान साहब और हमारी पूरी टीम इस मकसद के लिए दिन रात कोशिश करती रहती है। बाकी कुछ मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन अक्सर मसाइल हमारे हल नहीं हुए। हमारी इंतज़ामिया से पुरज़र अपील है कि इन गरीब मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएँ। जी बिल्कुल, आपने नायब सदर साहब की बात सुनी है। मुश्ताक भट्टी साहब प्रेसिडेंट हैं जी यूनियन के। सर भट्टी साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह से चोई साहब ने भी कहा है कि कानून क्या कहता है कि जैसे वासा के हमने देखे मुस्तकिल मुलाजिम कर दिए गए, उनका एक टाइम पीरियड होता है, PHA में ये क्यों नहीं रवायत कायम हो सकी? सबसे पहले अमर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यूनियन ऑफिस में तशरीफ़ लाए और हमें अपना मौक़िफ़ जो इंतज़ामिया तक या
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PHA ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ 17/11/98 ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਡਮਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਆ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ LDA ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ PHA ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ, ਫੁਆਰੇ, ਪਾਰਕਸ, ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ PHA ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਰੈਗੂਲਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 200 ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ 30, ਔਰ ਉਹ 30 ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 30 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੱਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ बेहतरीन और काफ़ी लोग ने जिन्हां दी मैट्रिक तलीम है और 1 ईयर उन्होंने डिप्लोमा भी किया है। असी सनियालिटी के हिसाब से जिस तरह उन्हों की सनियालिटी बनती उस हिसाब नाल उन्होंने प्रमोशना दे के, क्योंकि आम सीनियर माली का दूसरा स्केल है, अगर वो हार्टीकल्चर फील्ड सुपरवाइजर बन जाए तो वह 6वां स्केल है। 1000 रुपए का सिर्फ फर्क पैंदा है दूसरे स्केल चों चौथे स्केल च जानते अपग्रेड किया जाएगा। वो इस तरीके कार नाल अपनी ड्यूटी नूं खूबसूरत तरीके नाल सारा अंजाम दे सकेगा। इसी तरह साडे अदारे दे विच जितने पार्क्स ने बड़े बड़े वो पार्क्स जिहड़े ने उन्हां ते जिन्ने सिक्योरिटी गार्ड वर्दियां पहन के उस निज़ाम नूं चला रहे ने उन्हां दे विच अक्सरीयत जिहड़ी है वो माली ने, ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੇ, मगर ड्यूटी असी उन्हां कोलों ले रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड दी। भट्टी साहब, वैसे ये तो कानूनी तौर पर भी फिर गलत ही काम हो रहा है, इस पर आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए और इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि वक्त तो एक ब्रेक के बाद महमूद उल्लाह साहब से और मुश्ताक भट्टी साहब से बात का आगाज़ करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी जो PHA के एम्प्लॉयज़ हैं उनके मसाइल के हवाले से। मुश्ताक भट्टी साहब, आप आगाह कर रहे थे मसाइल को क्यों हल नहीं किया जा रहा, इतना लेट क्यों किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है इस हवाले से? मैं अमर भाई यही गुजारिश करता पाया सां
ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਪੇਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ 89 ਡੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ PHA ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ PHA ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪੇਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਚੋਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 719 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਲੀ ਪੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਇਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਇਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟਡ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ 15,000 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ 14,500 रुपया महीना मिलता है। जी बिल्कुल, जमताज अली खान साहब से बात करेंगे। जमताज अली खान साहब, मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं रहे, जैसे मुश्ताक भट्टी साहब ने भी बताया है। क्या कहेंगे कि बुनियादी वजह क्या है? चूँकि सियासी तौर पर भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, और एक बड़ी अजीब बात है कि मुस्तकिल बुनियादों पर इस गवर्नमेंट में कोई डायरेक्टर जनरल भी टिक नहीं रहे, उनको तब्दील कर दिया जाता है किसी न किसी वजह पर, जिसकी वजह से आपके भी मसाइल खासे मतलब मजीद तवील हो जाते हैं। चूँकि अगर कुछ समझेगा, बात को अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद ही वो करेगा। क्या वजूहात हैं कि इस तरह का फिजा कायम हो गई है कि मसाइल को हल नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और लाहौर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसकी बुनियाद पे आज मज़दूरों के जो मसाइल हैं वो अवाम बाला तक पहुँचेंगे। आमिर भाई, जब हम 2 साल पहले 2019 में रेफरेंडम हुआ तो पीछे जो यूनियन पिछले 8-10 साल से मुसलसल जीतती आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने PHA में ये नई यूनियन बनाई और हम बारीक शरीयत से इलेक्शन जीते साल ही हमने 39 नकात का चार्टर ऑफ डिमांड डायरेक्टर जनरल PHA को दिया। जब हमने दिया उसके ऊपर हमारी मीटिंग हुई तो जो साबका DG साहब थे, हमारे चंद एक मुतालबात उन्होंने पूरे कर दिए, जिनमें इन मजदूरों की अद्वियात थी, इनके टेस्ट थे, वो आज तक नहीं मिले। LDA में मिलते थे, वासा में मिलते थे, PHA में नहीं मिलते थे। हमने इनकी अद्वियात और टेस्ट वगैरह जो है वो फ्री करा दी हैं। अब जो ग्रेड 1 से 16 तक का जो मुलाजम है, ये डॉक्टर साहब के पास आता है, अपने मसले मसाइल बताता है और उसको उस मसले मसाइल की अद्वियात मिल जाती हैं। नंबर 2, ड्राइवरों का अलाउंस था, वो आज तक पिछले 22 साल से ड्राइवरों को नहीं मिला। हमने अपनी डिमांड दी जनाब चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, DG साहब को। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब ने मिल के DG साहब से ड्राइवरों का जो ओवर टाइम है 2500 रुपया पर मंथ हमने वो लगवाया। उसके बाद हज कुरानदाजी है, हमने 10 बंदों से 12 कराए, 12 बंदों से 14 कराए। उसके बाद अपना हमने कॉन्टेक्ट के तकरीबन 288 मुलाजम हैं,
वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जिनकी सर्विस 3 साल थी हमने वो रेगुलर करवा दिए। अब जो मेन मसला है वो ये है कि डेली वेजेस माली जो है वो रेगुलर नहीं हो रहे। आमिर भाई, जब ये डेली वेजेस माली भर्ती हुए थे, कोई 28 साल का था, कोई 30 साल था, कोई 32 साल का था, तब इंतजामिया ने इनको रख लिया। अब जब इनको रेगुलर करने की बारी आई है तो कहते हैं ये ओवरेज हो गए हैं। जब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से आर्डर लेके आ जाते हैं तो इंतजामिया उन्हें रेगुलर कर देती है। जब उसको झंडे में रखते हैं तो कहते हैं ये ओवरेज है, कानून नहीं है। तो अब कानून कौन बनाएगा ये तो पता नहीं। मगर बाकी जो इदारे हैं, जब 2007 में 4000 बंदा PHA में पका हुआ था, तब जिसकी उम्र 57 साल थी उसको भी रेगुलर कर दिया गया है। अब ये कहते हैं कि जो बंदा 30 साल से कम हुआ हो उसको हम रेगुलर करेंगे, जो 32-33 साल का है उसको नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी हमने उनको कानून ला के दिए हैं कि फलां महकमे में बंदे रेगुलर हुए हैं। अब बोर्ड की मीटिंग अल्लाह करे, कहते हैं कि सितंबर के पहले वीक में है, अगर वो हो जाए तो उसमें ये डेली पेड जो अपना मुलाजम है तकरीबन 3000 के करीब मुलाजम हैं, तो इसमें से 1000 बंदे हो जाए, 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, जितनी उनके पास गुंजाइश है, इन डेली पेड मुलाजमिन को रेगुलर करना चाहिए। मगर सबसे पहले वो मुलाजम जो पिछले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी रिजेक्ट हो गए थे, जब हाफिज इब्रार की यूनियन थी, उन्होंने कहा जी ये ओवरेज है, तब उस वक्त उस यूनियन को स्टैंड लेना चाहिए था कि ये बंदे भी ओवरेज जो है इनको भी रेगुलर होना चाहिए। हमने अपने चार्ट ऑफ डिमांड में बार बार ये कहा है कि वो जो ओवरेज 400-450 बंदा है जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी है इस PHA में, उनको रेगुलर किया जाए। जमशाद अली खान साहब, ये आपने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है, पर मुझे ये एक बात बताएं आप कि असल जो मसाइल आ रहे हैं, फंडिंग की कमी, अगर इनको मुश्किल करते हैं, इनका हक बनता है, राइट बनता है, हम इससे एग्री करते हैं। जो फंडिंग की कमी है, जवाब बनाए ये तो नहीं जाता, क्योंकि ये तो हुकूमतों का भी काम है ना कि हुकूमत वक्त मुतलका महकमे के अफसरान को डायरेक्शन दे कि ये लोगों के मसाइल हैं, ये इतने अरसे से काम करें। और शहर लाहौर की खूबसूरती के लिए तो जिस तरह से साबका दौरे हुकूमत में था, इससे बढ़कर इमरान खान के VN के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी करी है, इनको तो फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था। गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको? आमिर भाई, ये काम है फिनांस डिपार्टमेंट का। जब जून में SNE बनती है तो उस SNE में इनको ये बंदे शामिल करने चाहिए कि हमने इस साल में 1000 बंदा पक्का करना है या 1500 करना है या 500 करना है। अगर एक डेली वेजेस माली को ये रेगुलर करते हैं तो उसकी सैलरी में ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 रुपए का फर्क पड़ता है, जो कि इतना बड़ा फर्क नहीं है। असल में उस जो बंदा रेगुलर होता है ना, उनके बच्चों का जो जरिया माश है वो रेगुलर हो जाता है। अब खुदा ना करे जैसे कि वो बीमार हो जाता है डेली पेड बंदा, तो उसको अद्वियात नहीं मिलती, वो जाएगा अपनी जेब में से अद्वियात लेगा। अगर एक बंदा रेगुलर है तो जो PHA के पैनल पे जो हॉस्पिटल है वहां पे जाएगा, जाके अद्वियात लेगा। दूसरा, उसको पेंशन मिल जाएगी। तीसरा, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ ग्रांट वगैरह मिल जाएगा। तो ये जो डेली पेड माली हैं इनको रेगुलर करना चाहिए। जब ये प्रोजेक्ट पक्के हैं, रेस कोर्स पक्का है, ग्रेटर इकबाल पक्का है, गुलशन इकबाल पक्का है, ये सड़कों पे जो ग्रीन बेल्टें हैं ये पक्की हैं, गोल चक्कर पक्के हैं, तो फिर ये मालियों को भी पक्का होना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल को हल होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी हक भी है और कानून भी मौजूद है। मगर जब कोर्ट को आड़े लेकर इनको लिंगर ऑन किया जाता है, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। चोई साहब, भट्टी साहब ने भी, जमशाद अली खान साहब ने भी सारी तफसीलन ब्रीफ किया है। क्या कहेंगे आपके जो आपके साथ जिस तरह आपने इज्जत भी बख्शी है मालियों को, इदारे के जो अफसरान हैं को वो इज्जत देते हैं? क्योंकि अगर इज्जत दे रहे होते तो शायद ये मसाइल हल हो जाते हैं इनके सारे। देखें, जहाँ तक इज़्ज़त देने की बात है या मसाइल को सुनने की बात है, वो तो PHA इंतज़ामिया के तकरीबन तमाम अफसरान सुनते भी हैं और जो उनके बस में होता है वो करते भी हैं। लेकिन ये मसला जो इस पिछले 2 साल में रहा है कि इन 2 सालों में 8 DG हजरात जो है वो यहाँ आए हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा वक्त करके 2-2.5 महीने 3 महीने करके और वो यहाँ से तब्दील होते गए हैं। सच्ची बात है कि जो नया आदमी आता है उसको अदारे को समझना, यहाँ की हायरार्की को जानना, मसाइल को जानना, फिर उस पर फैसला करने के लिए वक्त चाहिए। जब वो फैसला करने के करीब पहुँचते हैं तो तब्दील हो जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें जो है ना वो फाइनल नहीं हो सकी। मैं इस मौका पर, ये मसाइल तो बहुत सारे हैं,
अभी हमारे यहाँ लोगों की तरक्कियों का मसला है, लोगों की सीटों को बढ़ाने का मसला है, यहाँ लोगों को, हमारे गरीब मुलाजमीन को आसान शराइत पे कर्जा देने का मसला है, यहाँ इस मेडिकल सेंटर की जगह पे हॉस्पिटल होना चाहिए उसका मसला है, यहाँ हमारे अपना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, हमारी अपनी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम हो और ये जो फाइनेंशियल क्रंच है इससे ये अदारा बच सके। लेकिन मैं इस मौका पे ये कहता हूँ, पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पे PHA को जो ग्रांट दी जाती है उसमें इजाफा करें ताकि PHA, क्योंकि कोई कमर्शियल अदारा नहीं है, ये लोगों को सहूलतें पहुँचाने वाला अदारा है, अगर ग्रांट में इजाफा करेंगे तो ये फूल, ये बाग, ये बगीचे, ये फाउंटेन अच्छे तरीके से चल सकेंगे और इससे हुकूमत की भी नेक नामी होगी और लोग भी इससे खुशी और राहत महसूस कर सकेंगे। ये एक पॉइंट रेज किया था मुश्ताक भट्टी साहब ने और बड़ा जरूरी था कि कैपेसिटी से कम लोग आपके पास मौजूद हैं। जब कैपेसिटी में कम होंगे तो परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा, तो इस हवाले से बढ़ाने के लिए मैंने अर्ज किया है कि ये 7,000 मुलाजम है और ये 7,000 मुलाजम पिछले कई साल पहले के भर्ती हुए हैं। आज लाहौर देखे कहाँ चला गया, इधर आप जो देखे रायवेंट तक लाहौर चला गया और उधर जो है ना बाडा तक लाहौर चला गया, इधर शेखुपुरा तक लाहौर चला गया। इसलिए इसकी एक नई यार्ड स्टिक मुकर्रर करनी चाहिए। उस नई यार्ड स्टिक के मुताबिक यहाँ कम अज कम जो है 7,000 की बजाय 10,000 मुलाजम होना चाहिए ताकि वो आसानी के साथ इसको मेंटेन कर सके। आमिर भाई, मैं इस मौका पे जो असल जो मुतालबा है, जो बात कहना चाहता हूँ, वो हमारे अदारे में हम चेयरमैन यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन साहब हाफिज ईशान रशीद साहब मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करता हूं कि वो फिर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास बुलाएं ताकि ये जो सारे बड़े फैसले हैं, 50% का मामला हो या यूटिलिटी अलाउंस का मामला हो या लोगों को रेगुलर करने का मामला हो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में होना है। ये पिछले कई माह से ये इजलास नहीं बुलाया जा सका। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इसका इजलास बुलाएं और उन्होंने हमसे कई बार वादा किया है कि जैसे इजलास होगा इंशाअल्लाह उसमें हम इन दोनों बड़े इशूज़ को मंजूर करेंगे और अगर ये दो बड़े इशू मंजूर हो जाते हैं तो PHA के मुलाजमीन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ेगी और लोग इसके लिए जो है ना बेशुमार फिक्रमंद हैं कि ये कब इजलास होगा और कब हमारे लिए दो अच्छी खबरें आएंगी। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। PHA एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA के तमाम अहदेदारान मौजूद थे और हम इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि इन्होंने बागबानों को इज्जत बख्शी। लाहौर रंग की पूरी टीम इनको खराज तहसीन पेश करती है और मुबारकबाद के भी मौसिक हैं कि इन्होंने जो असल हीरो हैं जो शजरकारी मुहिम के, उनको खराज तहसीन पेश किया है। जबकि जिनके मसाइल हैं, उम्मीद करते हैं और लाहौर रंग इस हवाले से तमाम जो वर्कर्स हैं PHA की, उनकी आवाज़ बनता रहेगा, उनके मसाइल उजागर करता रहेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मज़ीद प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।